In this video, we will solve one question of redemption of preference share. Let's read the question. X Limited, whose issued share capital on 31st March 2017 consisted of 24,010% preference share of ₹100 each, fully paid up, and 60,000 equity share of ₹100 each, 90 paid up. क्या है इस लाइन में? एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसकी इशूड शेयर कैपिटल जो टोटल 31 मार्च 2017 को जब कंपनी के अकाउंट्स क्लोज हुए तो बैलेंस शीट में कितनी है? 24,000 शेयर्स जो उसके प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 ईच के हैं और फुली पेड अप, मतलब कि कंपनी को 100 रुपये पूरे मिल चुके हैं, और 60,000 उसके क्या है? इक्विटी शेयर कंपनी के जो कि 100 ईच के, पर कंपनी को मिले 90 पेड अप है। तो इसका मतलब जो इक्विटी शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है। प्रेफरेंस शेयर 24,000 फुली पेड अप एंड इक्विटी शेयर 60,000 पार्टली पेड अप। 10 रुपीज़ अभी रिमेनिंग है। तो कंपनी अब क्या डिसाइड कर रही है? कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी क्या डिसाइड कर रही है? प्रेफरेंस शेयर्स 24,000 शेयर को रिडीम करने के लिए जो कि कितने पर? प्रीमियम पर 10 रुपीज़ के पर शेयर पर, प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर पर रिडीम करेगी। द कंपनी बैलेंस शीट शोड अ जर्नल रिजर्व ऑफ 28 लाख ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को ही कंपनी के पास जर्नल रिजर्व पड़ा है जो कि 28 लाख का है। नाउ the redemption was effectively partly out of the proceeds of a new issue of 12,000 equity share of ₹100 each at a premium of ₹35 per share। अब ये कह रहे हैं जो रिडम्पशन होगी वो पार्टली, मतलब कि आधी जो होगी वो प्रोसीड्स ऑफ अ न्यू इशू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर। कंपनी नए शेयर इशू कर रही है 100 के एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35। उसकी जो मनी रिसीव होगी उससे जो कंपनी अपनी आधी रिडम्पशन करेगी और आधी किससे करेगी? आउट ऑफ द जर्नल रिजर्व, मतलब कि फ्री रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से। मतलब कि ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन जो था थर्ड पॉइंट कि कंपनी रिडीम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ both proceeds of a new issue of share and out of free reserves or distributed profit. Now move on to next line. On 1st July 2017 the company at its journal meeting resolved that the reserve be applied in the following manner. ऑन 1 जुलाई 2017 को एक मीटिंग हुई, उसमें कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो रिजर्व्स होंगे वो इस तरह से यूज होंगे। नंबर 1, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग दी सेड इक्विटी शेयर फुली पेड अप। जो ऊपर ये कह रहे हैं कि कंपनी बोनस इशू कर रही है ₹10 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ₹10 पर शेयर का बोनस दे रही है। और इससे क्या होगा कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप थे वो फुली पेड अप हो जाएंगे। हमने यहाँ पढ़ा था कि 90 पेड अप है 60,000, तो जब ये बोनस इशू कर देगी तो क्या हो जाएगा? फुली पेड अप हो जाएंगे कंपनी के इक्विटी शेयर। Now second, the issue of bonus shares to all equity shareholders in the ratio of 1 share for every 5 shares held by them। अब कंपनी अलग से बोनस शेयर दे रही है सारे पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर, मतलब कि 1 शेयर देगी जिनके पास 5 शेयर है, 5 शेयर के बदले 1 शेयर देगी पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स पुराने? 60,000। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अब हम क्या करेंगे? हम एक ब्लैंक पेपर लेंगे और उस पे इस क्वेश्चन की शॉर्ट में सारी समरी लिखेंगे। कंपनी के पास शेयर कैपिटल थी टोटल 1 मिनट टोटल
शेयर कैपिटल जो थी वो थी प्रेफरेंस एंड इक्विटी। प्रेफरेंस जो थे कितने थे 24,000 और 10% 24,000 कितने 100 ईच के थे। और इक्विटी शेयर होल्डर 60,090 पेड अप 60,090 पेड अप। नाउ अब कंपनी ने क्या किया कि वो रिडीम करेगी एट अ प्रीमियम। ये आ गई रिडम्पशन की टर्म, टाइम आ गया जब वो रिडीम करेगी 24,000 को 100 पे, तो 100 तो वो रिटर्न करेगी, साथ में 10 पर शेयर भी देगी वो, ठीक है। और आगे क्या था, और कंपनी के पास जर्नल रिजर्व है 28 लाख का, पर पहले हम न्यू इशू वाली जो 12,000 शेयर्स है वो लिखेंगे कि जो प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू से, प्रोसीड्स से जो पेमेंट होगी, पेमेंट कितनी करनी है टोटल 24 लाख, तो हमें अमाउंट रिटर्न करनी है, और प्रीमियम क्या आ जाएगी 2,40,000। और प्रोसीड्स 12,000 इक्विटी शेयर जो 100 ईच के एट अ प्रीमियम, तो 12,000 इंटू में 100 कितना आएगा 12,000 इंटू में 100 आ जाएगा 12 लाख, और 12,000 प्रीमियम कितना था 35 पर शेयर, 35 पर शेयर का प्रीमियम आएगा 4,20,000। तो प्रीमियम जो है वो हमारा फुली राइट ऑफ हो जाएगा नए इशू से, तो हमें जर्नल रिजर्व को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, ठीक है। नाउ प्रोसीड्स हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई 12 लाख रिडम्पशन की, वो कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट से या फिर किसी फ्री रिजर्व से। तो अभी हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट तो सरप्लस तो कुछ दिया नहीं हुआ, पर हमारे पास रिजर्व है कितना 28 लाख जर्नल रिजर्व, तो 12 लाख उससे हो जाएंगे, तो ये आ जाएगी नील। और यही 12 लाख हमें कहाँ ट्रांसफर करने हैं CRR में। अब हमारी नेक्स्ट क्या थी, अब जो ये कंपनी ने डिक्लेरेशन की बोनस एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, 10 पर शेयर 60,000 इंटू में 10 पर शेयर कितना आएगा 6 लाख। कहाँ से देंगे, लिखा हुआ था कि रिजर्व्स भी अप्लाइड, रिजर्व से देंगे, तो 6 लाख कहाँ से जर्नल रिजर्व से और माइनस हो गए, पहले यहाँ 12 और 6 18 लाख हो गए, अभी भी हमारे पास 10 लाख है। और वो अब दूसरा था कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। ओल्ड कितने थे इक्विटी शेयर होल्डर 60,000, 1 शेयर के बदले 5 देंगे, 5 शेयर्स के बदले 1 देंगे। अगर किसी के पास 1 शेयर हो तो उसे 1/5 मिलेगा। अगर 60,000 हुआ तो 60,000 इंटू में 1/5 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा हमने यहाँ पे। अगर किसी के पास 5 शेयर है तो कंपनी उसे 1 शेयर देगी। अगर 1 शेयर हुआ तो उसे कंपनी 1/5 देगी। अगर 60,000 हुआ तो 60,000 इंटू में 1/5 आ जाएगा 12,000। जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 12,000 जो दे रही है वो क्या दे रही है, बोनस शेयर कंपनी। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। ये थोड़ा वो हो चुका है, ऐसे ही गपचप हो चुकी है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडम्पशन के लिए सबसे पहले
नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नॉर्मल एंट्री जो इशू करते टाइम होती है, तो 12 लाख नॉर्मल जो हमने इशू की और 4,20,000 होगी प्रीमियम की अमाउंट, तो टोटल आ जाएगा 16,20,000। मनी रिसीव्ड ऑन न्यू शेयर की एंट्री की हमने। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 16,20,000 को हम अपनी लाइबिलिटी जो हम इनको दोनों को अलग अलग कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख और प्रीमियम 4,20,000 अलॉटमेंट कर दी। अब हमने यहाँ पर हमने मनी रिसीव की थी और सभी शेयर्स को अलॉट कर दिए शेयर्स, तो एंट्री होगी। नाउ थर्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है, 24 लाख तो उनके रिटर्न करने और 2,40,000 प्रीमियम की अमाउंट देनी है। तो कितना हुआ, 26,40,000। तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 24 लाख की रिटर्न करनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,40,000 देना है 10 पर शेयर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने ड्यू कर दिया, उनको लाइबल कर दिया पैसे देने के लिए कि अब वो पैसे हमसे ले सकते हैं। नाउ अब फोर्थ एंट्री, जो कि हम प्रीमियम जो हमने पे किया रिडम्पशन पे उसको राइट ऑफ करेंगे। कहाँ से राइट ऑफ करते थे, पहली प्रेफरेंस हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को देते थे, फिर हम प्रेफरेंस सरप्लस को देंगे, फिर रिजर्व को। अब हमारे पास कोई बैलेंस तो था नहीं बैलेंस शीट में, पर हमने नए शेयर इशू किए तो उससे हमें अमाउंट मिली 4,20,000। उससे टोटली राइट ऑफ हो रहा है हमारा जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो पूरा राइट ऑफ हो रहा है। तो हम जर्नल रिजर्व को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो क्रेडिट था उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया जो कि डेबिट था लास्ट एंट्री में। तो ये हमने राइट ऑफ करने की एंट्री की। नाउ फिफ्थ, CRR बनाएंगे। अब हम पार्टली प्रॉफिट में से कर रहे हैं और पार्टली हम प्रोसीड से कर रहे हैं नए शेयर की, और पार्टली प्रॉफिट से। तो जितना प्रॉफिट से कर रहे हैं उतना CRR में ट्रांसफर होएगा। तो ट्रांसफर कहाँ से होएगा, जर्नल रिजर्व से। यहाँ पर सरप्लस नहीं दिया इसलिए हम जर्नल रिजर्व ले रहे हैं। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 12 लाख हो गया। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 26/40 से थर्ड एंट्री में हमने क्रेडिट किए थे, इनको काट कर डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे बैंक का कुछ दिया नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि कंपनी के पास इनफ बैलेंस है कंपनी की अकाउंट में जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने पेमेंट कर दी। नाउ अब हम सारी एंट्री हो चुकी है, अब हम बोनस वाली जो कंपनी ने डिसाइड की थी वो एंट्री करेंगे। तो पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुली पेड अप करेंगे। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर 60,000 के थे, उनको 10 रुपये पर शेयर बोनस देना है। तो हम पहले फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी पूरी क्रिएट हो चुकी है, 60,000 इंटू में 100 हो चुके हैं, फुली पेड अप बन चुके हैं। अब जो हमने ये फाइनल कॉल कहाँ से दी, बोनस की उससे दे रहे हैं तो हम रिजर्व से देंगे। लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि रिजर्व भी अप्लाइड इन दी मैनर, तो जर्नल रिजर्व से हम राइट ऑफ सेट ऑफ करेंगे ये फाइनल कॉल। आउट ऑफ दी प्रॉफिट हम ये बोनस देंगे। तो हमने 6 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया जिनसे उनके शेयर फुली पेड अप हो गए। नाउ अब हमने बोनस देने थे सारे ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स को, फॉर एवरी 5 शेयर 1 शेयर उनको देना था। तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया यूनिटरी मेथड से कि 12,000 शेयर्स हमें देने हैं जो ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर 100 के हैं जिनकी वो है फेस वैल्यू, जो उनकी पार वैल्यू है वो 100 है। तो टोटल आ जाएगी 12 लाख। तो अब हम यहाँ पे बोनस इशू की एंट्री करेंगे। CRR से पहले CRR अकाउंट को यूज करते हैं हम बोनस इशू देने के लिए। तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट 12 लाख। तो CRR अकाउंट को हमने यूटिलाइज कर लिया बोनस इशू के लिए।
उसके बाद 10th जो हम कर रहे हैं बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर। तो अब हम क्या इशू कर देंगे, शेयर्स, बोनस शेयर किनको, ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, 12 लाख के। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होगा, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मेथड है अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड, वो सीखेंगे। तो हम ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।